क्या आपने एंग्री बर्ड मूवी देखी है? वैसे तो ये बच्चों की मूवी है, लेकिन इसमें हम बड़ों के लिए भी एक सीख दी गई है। इस मूवी में मुख्य किरदार बहुत ही गुस्सैल था और इस कारण ही वह बर्ड्स की बस्ती से दूर समुद्र के किनारे घर बनाकर रहता था। जब वह अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो वह बस्ती का हीरो बन जाता है। मूवी में यह सीख मुख्य रूप से दी गई है कि गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है। तो चलो देखते हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर। हम लोग अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसे काबू में रख सकते हैं और जीवन में खुशियों की और सफलताओं की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, यह बात सच है कि गुस्सा यानी क्रोध एक प्राकृतिक और सामान्य भावना है और यह व्यक्ति की बुनियादी भावनाओं में से एक है। यह व्यक्ति की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। अगर ये कहें कि गुस्सा व्यक्ति की खुशी और गम की तरह ही एक भावना है तो गलत नहीं होगा। लेकिन कभी कभी किसी का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह खुद की ज़िंदगी और दूसरों की खुशियों पर असर डालने लगता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुस्सा तो आता है मगर वह मानने को तैयार नहीं होते कि वह गुस्सैल स्वभाव के हैं। जबकि सच यह होता है कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे में वह जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हम में से बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो यह मानने को तैयार होते हैं कि उनका स्वभाव गुस्सैल है। आज मैं आपसे अपने गुस्से को पहचानने के साइंस और उनसे कैसे निपटा जाए इस विषय पर बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आता है गुस्सा पहचानने के साइंस। वो क्या क्या साइन है, वो क्या क्या सिग्नल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान हैं। जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है दोस्तों, इसमें खुशियों के साथ परेशानियाँ भी आती हैं और परेशानियाँ आती जाती रहती हैं। ऐसे में कठिन परिस्थितियों से मुंह मोड़ लेने में समझदारी नहीं है, बल्कि अपने गुस्से की आंच से अपने रिश्तों को बचाने में समझदारी है। इसीलिए गुस्से के कुछ ऐसे साफ साइंस होते हैं जिससे यह पता चलता है कि हम गुस्से में हैं, जैसे कि धैर्य की कमी, गाली देना, सामने वाले को नीचा दिखाना, चिड़चिड़ाना, हर चीज़ के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, गुस्सा होने पर काम करना बंद कर देना या पीछे हट जाना, लोगों का आपसे बचने की कोशिश करना, पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों का आपसे बात करने में डरना। इसे आप एक प्रकार से सामान्य लक्षण मान सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी गुस्से के बहुत सारे साइंस होते हैं। हमारे आसपास के लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर खुद में भी इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, पर इनसे किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अगर लगता है कि आपको गुस्सा आता है तो इसमें आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे लाएं अपने गुस्से को काबू में। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 10 तक नंबर गिने। जी हाँ, जब आपको लगे कि आप गुस्से में हैं तो सबसे पहले कोई प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत हो जाएं और गहरी सांस लें। इससे आपको गुस्से पर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और 10 तक नंबर गिने, इससे आपको सोचने समझने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी सी बचकानी लग सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही असरदार टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आप गुस्से में होते हैं तो। और दोस्तों, अगर आप गुस्से में ज़्यादातर होते हैं तो इससे आपके काम पर तो असर पड़ता ही है और ईज़ी कार्ट में आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, MLM में आपके परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। क्योंकि जब आप खुश नहीं रहेंगे, अंदर से टेंस्ड रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और हम ये नहीं चाहते हैं कि ईज़ी कार्ट में आपका परफॉर्मेंस बिगड़े, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आप जीवन में सफल होने में देर हो जाए, लेट हो जाएँ। तो इसीलिए गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब बात करते हैं दूसरे टिप की, और वो है एक ब्रेक लें। अगर आप गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं तो सबसे ज़रूरी है ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तब आप किसी भी बहस में शामिल ना हों, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना आपा खो दें। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अच्छा होगा कि आप उस जगह से हट जाएं, एक छोटा सा ब्रेक लें, ठंडा पानी पिएं और थोड़ा टहल लें। इस तरह से जब आप और दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए तब अपने चर्चा को दोबारा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, पहचाने गुस्से का कारण। जी हाँ, गुस्से से डील करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है यह पता लगाना कि किन परिस्थिति के कारण गुस्से को बढ़ावा मिल रहा है। परिस्थितियाँ और कारणों को अच्छे से समझें और उससे उपजी परेशानियों को दूर करें। व्यायाम करेगा गुस्सा को शांत। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम और विश्राम के साथ अपने गुस्से के स्तर को कम करने की कोशिश करें। कुछ एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, मॉर्निंग वॉक और योग से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। सुबह की ताज़ी हवा में प्रकृति के साथ कुछ समय रहना, गहरी सांसें लेना भी मन को सुकून देगा और गुस्से पर काबू पाने में बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। इसीलिए अपने दैनिक जीवन में ध्यान और योग को ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, स्लीप वेल। जी हाँ, कभी कभी वर्कलोड के कारण हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिसके कारण सिर दर्द, तनाव और चिड़चिड़ाहट होने लगती है और हम बेवजह दूसरों पर चीखते चिल्लाते हैं। इसलिए आप अपने व्यस्त दिनचर्या से 7 घंटे का वक्त सोने के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है।
गुस्सैल स्वभाव इंसान के सारे अरमानों पर पानी फेर देता है दोस्तों। इसीलिए अपने गुस्से को दबाए नहीं, बल्कि अपने गुस्से के कारणों को पहचानें और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें। एक बार कोशिश तो करके देखिए, फिर आप खुद ही महसूस करेंगे कि गुस्से के गायब होने से रिश्ता कितना सुंदर बन जाता है। दोस्तों, आज की ऑडियो में इतना ही था। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी ऑडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्द अगली किसी ऑडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय इज़ीकाट। और गुस्से पर नियंत्रण रखें, गुस्से को कंट्रोल करने के टिप्स को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाएँ और इज़ीकाट में MLM की इंडस्ट्री में सक्सेस लाएँ।